न्यूज़ 18 की डिजिटल नशरियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर यह है कि डोडा के MLA महराज मलिक पर PSA आयद करने के बाद सियासी घमासान जो है वो जारी है। और जहां डोडा में हालात जो है कशीदा होते जा रहे हैं, वहीं कश्मीर डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सियासी बयानबाजियाँ जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस हवाले से जिस तरह से जो CM उमर अब्दुल्ला है उनका बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि वो PSA आयद करने का जो है कंडम करते हैं और इसकी मजम्मत करते हैं कि किस तरह से एक MLA को PSA के तहत बंद कर दिया गया, ये बिलाजवाज़ है। हालांकि जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने पहले ही साफ़ कर दिया कि उनकी अरेस्ट में असम्बली का कोई हाथ नहीं बनता है, स्पीकर का कोई हाथ नहीं बनता है, कोई जवाब नहीं बनता है। इसलिए उनसे जो है पहले जवाब तलब करना ज़रूरी नहीं था या पहले इजाज़तनामा तलब करना ज़रूरी नहीं था। और ख़ाली उनको ये बावर कराया गया कि एक मेंबर को जो कि हाउस का मेंबर है तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है और जिसके बाद उनका ये कानूनी तौर पर हक़ बनता है, कानूनी तौर पर जवाज़ बनता है कि वो हाउस को इसके बारे में इन्फॉर्म करे। और बाज़ाब्ता तौर पर एक बुलेटिन जो है वो जारी कर दिया और वो जिसमें जो MLAs हैं बाकी हाउस के, तो उनको ये इन्फॉर्म किया गया कि हाउस का एक जो मेंबर है उसको PSA के तहत बंद कर दिया गया है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने वालिदैन जो महराज मलिक के उनसे मिलने आए थे उनको यकीन दिलाया कि वो उनके PSA के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनको जो उन पर PSA आयद किया गया है उसको कलअदम करार दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से स्पीकर ने कहा कि असम्बली का उनकी रिहाई को लेकर कोई रोल नहीं बनता है, कोई जवाब नहीं बनता है अगर जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हम बात करेंगे। तो दूसरी बड़ी ख़बर यह है कि वेड इन कश्मीर इनिशिएटिव जो है बाज़ाब्ता तौर पर CM उमर अब्दुल्ला ने कल SKIC से लॉन्च किया और इस सिलसिले में ICEI जो कि एक संगठन है, जो कि एक एसोसिएशन है इवेंट होल्डर्स की, इवेंट मैनेजर्स की या वेडिंग प्लानर्स की, तो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर 200 से ज़ायद डेलीगेट्स को मदऊ किया जो कि आइंदा दिनों में बाज़ाब्ता तौर पर एक खाका बनाएंगे, एक प्लान बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो शादियाँ हैं वो यहाँ पर की जाए और जिससे हाई एंड टूरिज़म को बढ़ावा मिल सकता है। और जिस तरह से हमने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद लगातार टूरिज़म डिक्लाइन पे है और जो कहीं ना कहीं टूरिज़म इंडस्ट्री डिरेल हो गई है, उसको वापस पटरी पर लाने के लिए जो है कोशिशें जारी है। और इस सिलसिले में जिस तरह से स्टेक होल्डर्स सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में स्टेक होल्डर्स का ये कहना है कि वेड इन कश्मीर प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है यकीनी तौर पर एक संग-ए-मील साबित हो सकता है, बशर्ते कि सरकार और दीगर जो स्टेक होल्डर्स है इसमें अपना कलीदी ताउन पेश करे। और इस सिलसिले में हमने देखा कि 200 से ज़ायद जो डेलीगेट्स थे, जो इवेंट प्लानर्स थे, वेडिंग प्लानर्स थे, तो उन्होंने कल एक आला सतही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और जिसके बाद ये कोशिशें की जाएंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है शादियाँ मनाई जा सके, शादियाँ अंजाम दी जा सके, यानी कि जो शादियों की तकरीबात है उनको यहाँ पे मुनक़्क़द किया जाए। और इस सिलसिले में न सिर्फ कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह के जो क्लाइंट्स हैं उनको भी यहाँ मदऊ किया जाएगा। और जो ICEI है जो कि एसोसिएशन है इवेंट होल्डर्स की, इवेंट मैनेजर्स की, वेडिंग प्लानर्स की, तो उनका ये कहना है कि 10,000 करोड़ रुपयों का जो टर्नओवर है उसका हदफ रखा गया है इस साल और अगर इसमें वो कामयाब होते हैं तो यकीनी तौर पर टूरिज़म को एक नई जो है राह मिल सकती है और उसमें नई जान जो है वो फूंकी जा सकती है। और इस सिलसिले में अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी बात करेंगे तो यकीनी तौर पर यहाँ के रोज़गार के दरवाज़े भी जो है वो नौजवानों के लिए या टूरिज़म प्लेयर्स के लिए मज़ीद खुल जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर मौसम के हवाले से है। जिस तरह से हमने देखा कि लगातार 2 दिनों में जो है बारिशों का सिलसिला जारी रहा और अबर आलूद मौसम के बाद आज आसमान खुल गया है और धूप खिलती नज़र आ रही है। महकमा मौसमियात की अगर माने तो उनका ये कहना है कि आइंदा दिनों में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा, हालांकि कभी कभी जो है ड्रिजलिंग हो सकती है, लेकिन आइंदा 3 या 4 दिनों में मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा। और ऐसे में जो हॉर्टिकल्चरिस्ट्स है, किसान है, फार्मर्स है, ऑर्चर्डिस्ट्स है, तो वो अपनी जो ज़रूरी सरगर्मियाँ हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है जो है वो शुरू कर सकते हैं और आइंदा 4 दिनों में मजमूई तौर पर मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH और हमें दीजिए इजाज़त।